सबसे पहले अ डिजास्टर इज अ सडन डेवास्टेटिंग इवेंट दैट सीरियसली, एक मिनट, ओके, दैट सीरियसली डिसरप्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ अ कम्युनिटी। अच्छा, डिजास्टर की तीन चीजें याद रखनी है। डिजास्टर एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा डेवास्टेटिंग इवेंट है जो कि डिसरप्ट करता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ सोसाइटी, जो कि इम्पैक्ट करता है पीपल को, इकोनॉमी पर इम्पैक्ट करता है, ऑल्सो एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा जो हमारी कम्युनिटी की जो एबिलिटी है टू कोप विद द सिचुएशन, टू कोप विद दैट हैजर्ड, उस पर भी इम्पैक्ट डिजास्टर डालता है। व्हाट इज अ डिजास्टर? इट एक्चुअली डिसरप्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ अ कम्युनिटी। ऐसा इवेंट जो कि डिसरप्ट करे नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ कम्युनिटी, जो कि इम्पैक्ट करे पीपल की लाइफ को, और एनवायरनमेंट पर इसका इम्पैक्ट होता है, ऑल्सो इकोनॉमी पर। दिस इज सिंपली अ डिजास्टर। अच्छा, इससे ये वाली जो डेफिनेशन है, इससे पहले वी हैव टू डिस्कस दीज थ्री थिंग्स। हैजर्ड क्या है? इट इज थ्रेटनिंग इवेंट, जो कि थ्रेटनिंग इवेंट और ऐसा इवेंट जो कि हो सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है इन एनी गिवन टाइम, दैट इज नोन एज हैजर्ड। हैजर्ड एक ऐसा थ्रेटनिंग इवेंट है जो कि थ्रेट प्रोवाइड करे, जो कि थ्रेट कॉज करे टू द ह्यूमन, टू द इकोनॉमी, नेशन की इकोनॉमी पर, एनवायरनमेंट पर, मटेरियल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसको हम क्या कहते हैं? हैजर्ड। सिंपल। वल्नरेबिलिटी क्या होती है? द डिग्री टू विच अ पर्सन, कम्युनिटी, सिस्टम, एसेट इज गेटिंग अफेक्टेड। ठीक है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस हैजर्ड की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं? वल्नरेबिलिटी। जैसे हम कहते हैं शी इज वल्नरेबल टू दिस। ठीक है, लाइक दिस। अब आते हैं कैपेसिटी। आपकी कितनी एबिलिटी है, आप में कितनी एबिलिटी है, आपकी जो रिसोर्सेज हैं उसमें कितनी एबिलिटी है टू कोप विद द सिचुएशन, टू कोप विद दैट थ्रेट। ठीक है, दैट इज नोन एज कैपेसिटी। अब देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे। यू हैव टू राइट इट, अगर आ जाता है क्वेश्चन तो। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ हैजर्ड hits people who are vulnerable and have low capacity, that is known as a big disaster. ठीक है, any event, any threat to the people who are vulnerable and have low capacity, that is known as a big disaster. Simple. तो this is known as a disaster. देखिए ये चीजें जो है ना, this is very important, this topic is really very important. एक ना एक डिजास्टर आ ही जाता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल हैजर्ड्स। देखें, एक है जियोलॉजिकल, उसको मैंने जो है एक्चुअली ये जो है ना ऐसे डिवाइड नहीं हुए हुए, लेकिन मैंने खुद ने किया ताकि आपको इजी हो जाए। जियोलॉजिकल हैजर्ड्स जो हैं उसमें ऐसे हैजर्ड्स आ जाते हैं जो कि अर्थ के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, जिनका कॉज इज रिलेटेड टू द अर्थ स्ट्रक्चर। सिंपल। हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है। मेटेरोलॉजिकल, वेदर के रिलेटेड, क्लाइमेट के रिलेटेड, एंड बायोलॉजिकल जो कि डिजीज वगैरह, वो वाले हैजर्ड्स। अब हम आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। हाउ टू मैनेज द डिजास्टर, हाउ टू मिटिगेट द हैजर्ड, हाउ टू रिकवर फ्रॉम इट, दीज आर एक्चुअली नोन एज डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर को मैनेज कैसे करना है? टू रिड्यूस द इम्पैक्ट, टू रिड्यूस इट्स नेगेटिव रिपरकशंस ऑन पीपल, ऑन इकोनॉमी, ऑन मटेरियल, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, सब पर इसका इम्पैक्ट कैसे कम करना है, इसको हम कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। अच्छा, ये डेफिनेशन है, यू हैव टू राइट इट इन पेपर, ये भी आप अपने फैक्ट बुक में ऐड कर लो। अच्छा, ये सोर्सेज जरूर ऐड किया करें, ऐसे ही डेफिनेशन नहीं लिखनी होती है। इसके बाद जो है वी हैव डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पीरियड्स। ठीक है, 2 बिफोर डिजास्टर एंड 2 आफ्टर डिजास्टर। अब इसको इससे समझते हैं। नंबर 1 इज मिटिगेशन। अच्छा, मिटिगेशन में क्या आ जाता है? हैजर्ड की मैपिंग करनी है कि कहाँ पे हैजर्ड, जो हमारा जो थ्रेटनिंग इवेंट है, फॉर एग्जांपल फ्लड्स हैं, फॉर एग्जांपल अर्थ है, तो वो कहाँ पर आ सकता है। दिस इज बिफोर द अकरेंस ऑफ इवेंट। ठीक है, अभी जो है इवेंट नहीं हुआ है, अभी अर्थक्वेक आया नहीं है, अभी फ्लड्स आए नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है? पहले जो है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं उसकी जो अकरेंस के, वो हमें मैप करने हैं कि ये कितना इम्पैक्ट कर सकता है लोगों पर। तो ये सारी चीजें हमें पहले करनी होती हैं। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, सेम, कि ये इवेंट जो है, ये थ्रेट जो है, वो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा लोगों पर। ठीक है, तो उसको हम पहले या तो इरेडिकेट करते हैं,
वी कांट इरेडिकेट एनीथिंग, ठीक है, हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन रिड्यूस इट, वी कैन लेसन इट, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। अच्छा, स्ट्रक्चरल मेजर्स देखें, फॉर एग्जांपल मुझे पता है, हमें सबको पता है कि नेक्स्ट ईयर भी फ्लड्स आने हैं, तो यू हैव टू डू समथिंग, जैसे कि डैम्स बना दो, लेवीज बना लो, उससे क्या होगा, स्टोर हो जाएगा पानी आपका, आपकी उससे इवन जो एनर्जी है वो भी प्रोड्यूस हो सकती है। आप जो अभी इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं उस पर रिलाई कर रहे हो, तो वहां पे उस पर आप रिलाई नहीं करोगे जब आपके पास खुद के डैम्स होंगे, आप फ्लड से बच सकते हो। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं स्ट्रक्चरल मेजर्स में। नॉन स्ट्रक्चरल में आप जो है पब्लिक को अवेयर करो कि जो है ना कैसे इन हैजर्ड से बच सकते हैं, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ये आ जाती हैं नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में। फिर आते हैं प्रिपेयर्डनेस में। अब देखें, प्लानिंग करनी है आपने, प्री प्लानिंग करनी है आपको, ठीक है, कि भाई ये हो रहा है, ये होने वाला है, तो हमें कैसे चीजों को लेके चलना है। हमें हमें पता है कि यहाँ पे फ्लड्स आएंगे, वी हैव टू इवैक्यूएट इट, ठीक है, स्पेस क्रिएट करो यहाँ पे, लोगों को हटा दो यहाँ से, ताकि जो है लोग इम्पेक्ट ना हो, वो स्पेस खाली कर दो जहाँ पे इवेंट आने वाला है। तो ये प्री प्लानिंग होती है हमारी, ठीक है। उसके बाद वार्निंग आ गई, ये सारी चीजें सेम ही है। अब हम आते हैं उसके बाद, अब देखें डिजास्टर हो गया, ठीक है, अकरेंस ऑफ हैजर्ड हो गई, फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक हो गया, अब क्या करना है, अब व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिस्पॉन्ड इट। कैसे करना है, इमीडिएट इंटरवीन करना है, आपने जो है रेस्क्यू टीम्स भेजनी है, फूड भेजना है एंड वाटर देना है, ताकि जो इम्पैक्ट है उसको हम मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। उसके बाद वी हैव रिकवरी। अब क्या करना है, आपको रिकवर करना है, जो फंक्शनिंग आपने रोक दी थी, जो डिस्टर्ब हुई थी, उसको अगेन हमें क्या करना है, रिस्टोर करना है, फुल रिज्यूम करना है हमें, ठीक है। अब हम आते हैं अर्थक्वेक पर। देखें, आपको पता है कि अर्थक्वेक कैसे फील होता है, शेकिंग, ठीक है, शेक हो जाते हो, पूरी जो अर्थ है दैट शेक्स, उसको हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। वाइब्रेशन फील होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। अच्छा, ये कैसे होती है, अब वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, होता कुछ यूं है कि अर्थ के नीचे, आपको पता है जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, वो फ्लोट कर रही हैं, जैसे हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर जो है वो फ्लोट कर रहा है एस्ट्रोस्फीयर पर। तो वो जो पर ईयर है ना, एन्युअली वो मूव करती है 1.5 सेंटीमीटर, दे आर मूविंग वेरी स्लोली, आपको फील भी नहीं होता है, ठीक है। तो कितना मूव करती है, मैंने शायद यहाँ पे मिस कर दिया, यू हैव टू राइट इट, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पर ईयर ये इतना मूव करती है। जब ये मूव करती है ना, कभी कभी ये होता है कि ये स्टक हो जाती है, और फ्रिक्शन की वजह से जो है ये एनर्जी रिलीज करती हैं इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, उसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। अब देखें, ये जो है ना, यहाँ जहां से वाइब्रेशन स्टार्ट हुई है, जहां पे जो है इन्होंने स्लिप पास हो गई, जैसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में हुआ था कि फ्रिक्शन की वजह से दे स्लिप पास्ट, तो उससे क्या होता है, फॉल्ट क्रिएट होता है, उससे क्या होता है, अर्थक्वेक होता है, वहां से एक वाइब्रेशन रिलीज होती है, वहां से एनर्जी रिलीज होती है, जहां से ये एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, दैट इज नोन एज फोकस, ठीक है। अच्छा, उसके पैरेलल जो है यहाँ पर, दिस इज नोन एज, दिस पॉइंट इज नोन एज एपिसेंटर, ठीक है। अच्छा, ये जो क्रेक आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्ट, जो हमने पढ़ा भी था टेक्टोनिक प्लेट्स में। अब वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वेव्स, जो वाइब्रेशंस हो रही है ना, उसकी 3 टाइप्स है। ये सारी वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। सबसे पहले है प्राइमरी वेव्स, दे आर फास्टेस्ट ट्रेवल थ्रू, अच्छा ये सॉलिड पर भी ट्रेवल कर सकती हैं, लिक्विड पे भी और गैसेस पर भी। इनका होता है अप एंड डाउन मोशन, लाइक दिस वन, दिस रेड इज प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स इसको कहते हैं, ठीक है। एक मिनट, लेट मी रिमूव दिस, आपको एस वेव्स नजर नहीं आ रही होंगी, ओके। अच्छा, एस वेव्स जो होती है ना, वे वो होती है साइड बाय साइड जो चल रही है, ठीक है, इनकी जो स्पीड होती है ना वो कम होती है, वो ऐसे चल रही होती है साइड बाय साइड, ठीक है, लाइक दिस लिखा हुआ है। और ये ट्रेवल करती है सिर्फ सॉलिड पर, इनकी वाइब्रेशन कहाँ तक जाती है, सिर्फ सॉलिड मटेरियल पर, ठीक है, जो सॉलिड होता है ना मैटर, वहां तक जाती है, लिक्विड और गैसेस पर नहीं जाती है। वो वाइब्रेशन पी वेव्स अगर होंगी तो वहां तक भी जाएंगी, ठीक है, तो वहां पर लिक्विड में भी वाइब्रेशन फील होगी। और उसके बाद आ जाता है सरफेस वेव्स। अच्छा, सरफेस वेव्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक है रेले वेव्स, एक है लव।
अच्छा, इनकी जो मूवमेंट होती है वो होती है रोटेटिंग। इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, बस इतना इतना लिखना है। इवन ये इतना अगर आ भी जाता है ना, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट इट लाइक दिस टाइप्स, और उसके बाद आपने क्लासिफिकेशन कर देनी है, एस वेव्स, पी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। यहाँ पे आ जाएगा पी वेव्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस, ठीक है। और जो लव होती है वो भी अप एंड डाउन मोशन करती हैं, सिंपल। और ये जो सरफेस वेव्स होती हैं वो डिस्ट्रक्टिव होती हैं, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जो होती हैं वो सरफेस वेव्स होती हैं, ठीक है। फास्टेस्ट जो होती हैं वो प्राइमरी होती हैं, ठीक है। इसके थ्रू जो है हमें वाइब्रेशन फील होती है, इसके थ्रू जो है वो अर्थक्वेक कॉज होता है। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। पहला पहला हमारा आ गया टेक्टोनिक प्लेट्स। ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री वाला, तो ये वही है, ठीक है ना। और ये अभी भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। वोल्केनिक इरप्शन, अच्छा देखिए, जब फॉल्ट क्रिएट होता है तो वोल्केनो इरप्ट होता है, ठीक है। उसकी वजह से भी वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उसको भी फिर क्या कॉज होता है, अर्थक्वेक। मैन मेड एक्टिविटीज, जब माइनिंग होती है, डैम्स बनते हैं, फिर भी अर्थ में क्या होता है, वाइब्रेशन फील होती है, और फिर जो है शेकिंग ऑफ अर्थ होती है। फॉल्टिंग अगेन, जो ब्रेक आ जाता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की वजह से, वो भी इट लीड्स टू अर्थक्वेक। अच्छा, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ग्राउंड शेकिंग, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, लैंडस्लाइड्स, जो पार्ट्स ऑफ जो माउंटेन होते हैं वो कैसे गिरते हैं, वो इसकी वजह से जब शेक हो जाती है, अर्थ शेकिंग होती है ना, अर्थक्वेक आता है, तो फिर लैंडस्लाइड्स भी होते हैं। ये भी एक कॉज है, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स, ठीक है। सुनामी, ये हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, डिसरप्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सुनामी ऐसे होता है, देखें, जो ओशियन होता है ना, ओशियन की जो सरफेस होती है, फ्लोर होता है, वहां पे जब अर्थक्वेक आता है तो हमारी वेव्स में, जो पानी में जो वेव्स है ना, उसमें वाइब्रेशन होती है, तो उससे, अच्छा, पानी में वाइब्रेशन जब होती है तो उससे वेव्स क्रिएट होती हैं, तो उसी से एक्चुअली सुनामी आता है। अब ये मैं आपको आगे बिल्कुल अच्छी तरीके से फिगर के थ्रू समझाऊंगी कैसे होता है। अच्छा, जो मेजरमेंट होती है, रिचर स्केल होती है, आपको पता है, जैसे अभी हमने सुना था कि बलूचिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर 4.8 मैग्नीट्यूड का जो है अर्थक्वेक आया था, या 7.6 2005 में कश्मीर में आया था। तो ये ऐसे मेजर होता है, ठीक है। 1 to 10 की स्केल होती है। मॉडिफाइड मर्केली, ये जो है इसमें रोमन नंबर्स होते हैं, 1 to 12, ठीक है। 1 से जितना आगे चलते जाएंगे, ऊपर जाते 1 2 3 4, वो उतना डिस्ट्रक्टिव होता जाएगा, ठीक है। सीज्मोग्राफिक, अच्छा, ये होता है जो अर्थ में अंदर जो वेव्स होती है ना, अर्थक्वेक की वेव्स, जो अगेन रेडिएशन, पी वेव, उसको जो है वो रिकॉर्ड करता है, उसके थ्रू वो बताता है कि अर्थक्वेक जो है उसका कितना मैग्नीट्यूड हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं अर्थक्वेक मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड जो है प्रिवेंशन। बिल्ड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जहाँ पे आपको, जहाँ पे जो है अर्थक्वेक का इम्पैक्ट ना पड़े। लैंड यूज प्लानिंग, अच्छा, प्लानिंग करें कि जहाँ पे ये इवेंट होने वाला है तो वहां पे जो है आप होम्स ना बनाएं, ठीक है। तो ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे सेम ही। इमरजेंसी ड्रिल्स एंड अवेयरनेस फैलाएं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स दे दें ताकि इवेक्यूएट हो जाएं वो स्पेसेस जहाँ पे वो कोई भी इवेंट आने वाला है या अक्कर होने वाला है, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, डैम्स आपने देखे होंगे, अर्थक्वेक की वजह से गिर जाते हैं, तो उनको भी क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है। अब दो टाइप्स के हैं, शेलो फोकस अर्थक्वेक, एक है डीप फोकस अर्थक्वेक। सिंपल यहां से ही पता लग रहा है, उनका जो फोकस पॉइंट है दैट इज शेलो। 0 to 70 किलोमीटर डेप्थ होगी, जहां से वाइब्रेशन स्टार्ट हुई है उसको हम क्या कहेंगे, शेलो फोकस। और डीप फोकस वो होगा जब 300 to 700 किलोमीटर तक वो जाएगा, फोकस पॉइंट। अच्छा देखिए, शेलो फोकस जो है वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि उनकी डेप्थ इतनी ज्यादा नहीं होती, 0 to 70 किलोमीटर्स पे है, तो फिर क्या होता है, उनकी जो वेव्स हैं वो डायरेक्टली सरफेस तक इजीली और स्ट्रेंथन होकर आती हैं, ठीक है। एज कंपेयर टू द वन जो कि डीप उनका फोकस पॉइंट है। जो हमारा शेलो फोकस अर्थक्वेक है ना, उसकी एग्जाम्पल है 2005 का कश्मीर वाला अर्थक्वेक, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड था 7.6। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये आपने पढ़नी है, केस स्टडी अर्थक्वेक की, और ये जर्नल से लिया हुआ है। आपको ये समझ आ गया, तो हम आगे बढ़े। मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये हो सकता है आ भी जाए।
ओके, अब हम चलते हैं वोल्केनो पर। अब वोल्केनो क्या है? इज एन ओपनिंग और वेंट। अच्छा, इट इज सिंपली अ एन ओपनिंग, ठीक है। एक जो ये दिख रहा है ना आपको, ये ओपनिंग, इसको हम कहते हैं वोल्केनो, जहां से मैग्मा इरप्ट करता है, यहाँ से, ठीक है। मेंटल से जो मैग्मा है ना, वो यहाँ से इरप्ट करता है, इसको हम कहते हैं वोल्केनो। सिंपल। ये फिर जो है वोल्केनिक माउंटेन्स बन जाते हैं, यहाँ से मैग्मा आया इन द फॉर्म ऑफ लावा, इसको हम कहते हैं क्या? वोल्केनो। अच्छा, ये अगेन डेफिनेशन है, यू हैव टू राइट इट अगर ये आ जाता है। कॉजेज ऑफ वोल्केनोज सिंपल है, एक तो टेक्टोनिक प्लेट्स, सबकी ये रीजंस जो है ना, उसमें सब में एक एक कॉज तो ये यही टेक्टोनिक प्लेट्स ही है, ठीक है। हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था आई थिंक डिस्ट्रक्टिव और एक कंस्ट्रक्टिव। तो उस दोनों में क्या होता है? वोल्केनो इरप्शन होती है, ठीक है। सॉरी, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज थी, ठीक है। कन्वर्जेंट में क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो जब माउंटेन्स फॉर्म होते हैं तो वोल्केनो इरप्ट होता है, ठीक है। एक दूसरा क्या था? डाइवर्जेंट, जब दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, दे आर मूविंग अवे, तो उसमें भी क्या होता है? वोल्केनो इरप्शन होती है। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसको डिटेल में लिखना है जो हमने पढ़ा था, और उसके साथ आपने फिगर्स भी बनानी है जो हमने बनाई थी ऐसे करके, जो मैंने आई थिंक मैंने आपको शेयर भी की है, तो वो वाली फिगर्स भी बनानी है दोनों में। सबडक्शन जोन्स, आपको पता है कि जब दो प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं तो एक सबडक्ट हो जाती है, एक उसके नीचे दब जाती है, उससे भी क्या होता है? अगेन सेम, वोल्केनो इरप्ट होता है। हॉटस्पॉट एक एक्चुअली पॉइंट है उसमें मेंटल में, जहां से जो है ना रॉक्स जो है वो मेल्ट हो जाते हैं, वो इतना हीट प्रोवाइड करता है कि रॉक्स जो है वो मेल्ट हो जाते हैं, और उसके थ्रू क्या होता है? एक ओपनिंग क्रिएट होती है जिससे मैग्मा जो है वो इरप्ट होता है। सिंपल। रिफ्टिंग क्या है? ये रिफ्टिंग होती है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में, ठीक है। जब दो प्लेट्स होती हैं, जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, दे आर मूविंग अवे, तो ये रिफ्ट क्रिएट करती हैं, और वहां से भी क्या होता है? मैग्मा रिलीज होता है, स्कैप होता है, उस वहां पे भी क्या क्रिएट होगा? वोल्केनो इरप्शन होगी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनोज। लावा फ्लोज डिस्ट्रॉय लैंड एंड प्रॉपर्टी। सिंपल। एश क्लाउड्स बनते हैं, डिस्टर्ब एयर ट्रेवल, हार्म हेल्थ। पायरोक्लास्टिक, अब ये देखिए क्या है? फायर प्लस ब्रोकन पीसेस, दीज आर ब्रोकन पीसेस लाइक दिस, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम? पायरोक्लास्टिक। ये इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है हमारे पास? लहार्स, दिस इज मड फ्लोज। अच्छा, जो मड होती है ना, वाटर में के साथ रिएक्ट करती है, उसके साथ जो है वाटर मिल जाता है, कंबाइन हो जाता है, तो वो क्या कर देती है? बरी कर देती है कम्युनिटीज को, ये भी रिलीज होता है, ठीक है। वोल्केनो के बाद ये इम्पैक्ट्स हैं उसके। अच्छा, ये सारे इतने सारे क्वेश्चन है वो मैं एंड में लेती हूँ, ठीक है। अभी जो है मैं इसको कंप्लीट करूँ, ये बहुत बड़ा लेक्चर है। Can create new land, fertile soil, but also loss of life and economy. Wait, sorry. अच्छा, अब हम आते हैं मिटिगेशन मेजर्स। मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आप लगाओ, ठीक है। अगेन सेम। अच्छा देखें, यहाँ पे एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि जो मैनेजमेंट साइकिल है हमारे पास, ये ये अगर आपके माइंड में है ना, तो आपने सब में यही लिख देना, सिंपल, ठीक है। इन चारों की हेडिंग देके, पहले मिटिगेशन की हेडिंग देके आपने एक दो यहाँ से ले लेने। आपको पता है ना, अगर इट्स अबाउट फ्लड्स तो आपने डैम्स का लिखना है कि डैम्स बनाओ, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आप अपने जो है आपकी जो प्रियर नॉलेज है उससे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है? ये जो प्रिपेयर्डनेस है, प्रिपेयर्डनेस में क्या आ जाता है? ये सारी प्लानिंग्स जो आप करते हो बिफोर द अकरेंस ऑफ इवेंट, ये सेम लिख दोगे। रिस्पॉन्स आपको क्या करना है? जो भी होता है, कोई भी कैलेमिटी अकर होती है, उसके बाद रिस्पॉन्स क्या करना है? हमें ऑफकोर्स शेल्टर प्रोवाइड करना है लोगों को, हमें वाटर देना है, हमें पानी देना है, सॉरी हमें फूड प्रोवाइड करना है, यही चीजें ही हमें करनी है ना। तो सब में सेम लिख सकते हो अगर आप जो है अगेन स्मार्टली प्ले करो यहाँ पर। और रिकवर सेम। तो कुछ कुछ हैं जो डिफरेंट है, वो आपको पढ़ लेनी है, ताकि जो है
हर में आपका थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। अब हम आते हैं, अच्छा ये देखिए, ये जो है ना ये वाली केस स्टडी, टोंगा में, टोंगा है एक कंट्री दैट इज आई थिंक इन द ओशियनिया, कॉन्टिनेंट है ना जो हमारा ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, दैट्स एक्चुअली ओशियनिया, ठीक है। वहां पे एक कंट्री है दैट्स आइलैंड, वहां पे ये जो है हुआ था, वोल्केनिक इरप्शन हुई थी, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लेनी है, सिंपल। अब हम आते हैं सुनामी पर। देखिए, सुनामी का मतलब होता है हार्बर वेव्स। अच्छा देखिए, हार्बर आपको पता होगा, जिसे हम टेक्निकल टर्म होती है ना हार्बर, वो ऐसी टर्म को कहते हैं हार्बर कि ऐसा सेफ एरिया, कोस्टल जो एरिया होता है पानी के जो करीब, बैंक ऑफ रिवर, वो ऐसा सेफ एरिया होता है जहां पर हमारी वेजल्स जो शिप्स होती हैं वो आके रुकती हैं, ठीक है। जैसे ट्रेड करते हैं ना हम, तो ट्रेड की के लिए जो वेजल्स यूज होती हैं या शिप्स यूज होती हैं, वो आके वहां पे रुकती हैं, उसको हम कहते हैं हार्बर। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, बैंक ऑफ रिवर, सिंपल। नामी मीन्स वेव, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, सुनामी एक ऐसा इवेंट है जो कि अकर होता है पानी में, लेकिन उसका रीजन क्या है, अर्थ है। इसलिए मैंने जो है यहाँ पे लिखा था, इट इज इंक्लूडेड इन द, वेट वेयर इट इज, जियोलॉजिकल हेजर्ड। अच्छा, कॉजेज अभी पढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा कैसे है। अब देखिए, a tsunami is a series of large sea waves caused by sudden displacement of water, usually due to underwater earthquakes और वोल्केनिक एक्टिविटी। अब होता ये है, देखिए फ्लोर पर जो सुनामी, जो ओशियन का फ्लोर है, वहां पे अर्थक्वेक अकर हुआ, या कोई ओशियन के करीब ही वोल्केनो इरप्ट हुआ, तो होता ये है कि उसकी जो वाइब्रेशन है ना, वो पानी में स्प्रेड हो जाती है, उसकी वजह से वेव्स क्रिएट होती है। तो वो वेव्स जब जाके बैंक के साथ हिट करती हैं, तो वो उन वेव्स की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर वो जो है इम्पेक्ट करती हैं सोसाइटी को, सिंपल। अब ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला कॉज क्या है, अंडर वाटर अर्थक्वेक, बता दिया। वोल्केनिक इरप्शन कैसे होती है, लैंड स्लाइडिंग ऐसे होती है, अगर कोई जो पार्ट है ऑफ लैंड, लार्ज मासेस ऑफ लैंड, अगर वो सी में गिर गया, तो अगेन इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस। आपको पता है, स्टोन हम गिराते हैं, फिर भी जो है वेव्स क्रिएट होती हैं, सिंपल। ग्लेशियर कार्विंग, दैट मीन्स जो आपका आइस का एक टुकड़ा है वो भी गिर गया पानी में, फिर क्या होगा, वेव्स क्रिएट होंगी। मिट्योराइट इम्पैक्ट, कोई जो है एस्ट्रॉइड या कुछ भी, कोई ऐसा स्पेस से ऑब्जेक्ट वो गिर जाए, फिर वेव क्रिएट होंगी, उससे क्या होगा, सुनामी क्रिएट होगा, सिंपल। अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सुनामी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, दिस वन, V इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे मुझे लिखना नहीं आता, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख रही हूँ, स्क्वायर रूट इसलिए मैंने लिखा था यहाँ पे। देखिए, V इज इक्वल टू G इंटू डी। V मीन्स स्पीड, ठीक है, स्पीड किसकी, वेव्स की। G इज ग्रेविटी, D इज डेप्थ ऑफ द ओशियन। यहां से पता लग रहा है, अगर स्पीड ज्यादा है, अगर डेप्थ ज्यादा है, तो स्पीड भी ज्यादा होगी। तो आपको पता है, जहां से ओरिजिनेट हो रही हैं वेव्स, वहां पे डेप्थ ज्यादा है ओशियन की, तो स्टार्टिंग में वेव्स की जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। जब वो बैंक से हिट करती है, तब जाके उनकी स्पीड कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि डेप्थ अब कम है, ठीक है, लेकिन उनकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो पहले वेव्स ऐसी थी, ठीक है, अब हो गई एसी, एसी थी अब हो गई एसी, ठीक है। तो ये जाके बाहर जो भी यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल कोई होम्स है या कोई एग्रीकल्चर है, वो उनको इम्पैक्ट करेगा वो पानी जाकर, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट फॉर्म्स। अब हम आते हैं आगे, कॉमन लोकेशंस ऑफ सुनामी। अब देखें, एक है पैसिफिक ओशियन रिंग ऑफ फायर, जापान इंडोनेशिया, आपको आई थिंक पता होगा कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। सिंपल ये देखिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल है रशिया, और यहाँ पे आ गया हमारा पूरा एशिया। मैं बहुत रफली ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, आ गया। यहाँ पे है हमारा इंडोनेशिया, ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आ गया हमारा जापान चाइना, और इस तरफ जापान। और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, यहाँ पे है चिली, साउथ अमेरिका इज लाइक दिस, तो ये दिस इज चिली, ठीक है। तो यहां से लेके ये पूरा यहाँ तक, पीछे पीछे से, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे जो सुनामी है, उसके अक्रंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग, ये आपको समझ आया।
मैं क्वेश्चंस को एंड में देखती हूँ। अभी जो है आपको ये समझ आया, ये वाली चीज मैप वाली? मैप पढ़ा करें, मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिड यू गेट इट? ओके, ठीक है। अब हम आते हैं, ये आपने बनाना नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं चीजें बता रही हूँ। इंडियन ओशियन कोस्ट श्रीलंका एंड इंडिया, ठीक है। इंडियन ओशियन तो आपको पता है ना, पाकिस्तान, इंडिया और नीचे आइलैंड है एक श्रीलंका। तो यहाँ पे जो कोस्ट है ना ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया, वहां पे भी बहुत ज्यादा अकरेंस होती है सुनामी की। पार्ट्स ऑफ मेडिटेरियन, मेडिटेरियन सी आपको पता होगा आई थिंक, यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में जो है, वहां पे भी लोकेशन, वहां पे भी जो सुनामी है वो ज्यादा कॉज होते हैं। उसके बाद कैरेबियन सी तो है नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ पे कैरेबियन कंट्रीज है। तो ये सारी चीजें हैं ना, दीज आर इंपॉर्टेंट, ये आपने जो है ना माइंड में रखनी है, आपने लिखना है, ठीक है। ये डिफरेंशिएट करेगा आपके पेपर को। अब दूसरा देखें, इफेक्ट्स ऑफ सुनामी, मैसिव फ्लडिंग, फ्लड्स, क्योंकि पानी वो जो है वो राइज हो गया, अब वो क्या करेगा, लैंड पर आएगा, सिंपल। डिस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, सॉइल। अब देखें, ओशियन का पानी जो होता है ना, दैट सॉल्टी, ठीक है। तो अब उसकी वजह से सोइल जो है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, सिंपल। स्प्रेड ऑफ डिजीजेस ड्यू टू कॉन्टेमिनेटेड वाटर, जब वो घरों में दाखिल होगा वाटर, तो इट विल ऑफ कोर्स इम्पैक्ट द पीपल, ठीक है। अब हम आते हैं सुनामी मैनेजमेंट। अर्ली, सब में सेम सेम है। अर्ली वार्निंग सिस्टम से आप पब्लिक को अवेयर करें। कोस्टल जोनिंग, अगे इन जोन्स बनाए कि यहाँ पे होम्स बन सकते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो अच्छा है, यहाँ पे एग्रीकल्चर होना चाहिए ताकि जो है यहाँ पे फ्लड्स नहीं आते। तो ये सारी चीजें जो है ना, यू हैव टू प्लान इट, आपको जोन्स क्रिएट करने हैं और आपको बताना है कि यहाँ पे लोगों के लिए स्पेसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अक्रेंस ऑफ फ्लड्स, अक्रेंस ऑफ सुनामी इज मच मोर, ठीक है। तो ये सारी चीजें यू हैव टू प्लान इट। अब आगे क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सी वॉल्स बना दें, बैरियर्स बना दें, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यू हैव टू डू इट, ताकि रिलीफ फंड्स वगैरह। अच्छा, अब आते हैं फ्लड्स पर। देखिए, फ्लड्स होते क्या है, इट इज एक्चुअली द ओवरफ्लो ऑफ वाटर ड्राई लैंड पर। जब ओवरफ्लो हो जाए वाटर का, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लड्स। ये आपकी एक जो है डेफिनेशन है फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फ्लड्स। सबसे पहले है रिवर। अब जब ओवरफ्लो ऑफ रिवर हो जाता है तब फ्लड्स होते हैं, इस नेम से ही पता लग रहा है। फ्लैश फ्लड्स वो होते हैं जब हेवी रेनफॉल होती है, ठीक है, तब फ्लैश फ्लड्स होते हैं। कोस्टल फ्लड्स तब होते हैं जब देखिए सुनामी आ गया या स्टॉर्म सर्ज हो गया, तो उसमें भी यस यस सब सेम है। अर्बन फ्लड, ठीक है। अब अर्बन फ्लड आपको पता है कि ड्रेनेज सिस्टम हमारा बहुत पुअर है, उसकी वजह से भी फ्लड्स आते हैं। ग्राउंड वाटर जो है, जो कलेक्ट हो जाता है ग्राउंड में वाटर, उससे भी हमारे पास क्या होता है, फ्लड्स आते हैं। कॉजेज ऑफ फ्लड्स, हेवी रेनफॉल, रिवर ओवरफ्लो, डैम इन लेवी। देखिए लेवी फेलियर, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी जो डैम्स है ना, हमारे पास एक तो बहुत कम डैम्स है, दूसरा उनका फेलियर भी है। अब देखिए, आप जब डैम्स ही आपके पास नहीं होंगे तो आपका स्टोर पानी कैसे होगा, तो फिर तो फ्लड्स आएंगे। एक तो आपके पास वैसे ही वाटर स्कार्सिटी है, आप वैसे ही लोअर रिपेरियन हो, आपके पास कोई जो है ना कोई भी आपके पास ये सारी चीजें नहीं है, वाटर स्कार्स कंट्री है हम, तो फिर भी हम डैम्स नहीं बना रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपको पता है इंडिया इज अपर रिपेरियन कंट्री, तो वो कंट्रोल कर सकता है पानी को। तो ये सारी चीजें आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये इन पर ध्यान देना चाहिए हमें। स्नो मेल्ट की वजह से होता है, स्टॉर्म सर्जेस, अगेन सुनामी आ गया, डिफोरेस्टेशन, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो कंज्यूम करते हैं पानी को, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं पानी को। अब आ गया शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। अब देखिए, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, लॉस ऑफ लाइफ, डैमेज टू होम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया, डिस्ट्रप्शन ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, कॉन्टेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आउटब्रेक्स ऑफ वाटर बोर्न डिजीज, ठीक है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या है, इकोनॉमिक क्लोसेस, क्योंकि उसके बाद आपको फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उस पर जो है खर्च करना है, लोगों के ऊपर सोशल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हैं।
डैमेज टू सॉइल फर्टिलिटी, आपको पता है एग्रीकल्चर लैंड पर डैमेज होगा अगर ये फ्लड्स आ जाते हैं तो कुछ ज्यादा पानी आ जाता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एंड हेल्थ इश्यूज होते हैं, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, क्योंकि रूरल एरियाज की जो पानी है या फिर उनका ड्रेनेज सिस्टम इज नॉट दैट गुड, इंफ्रास्ट्रक्चरल रीबिल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। अब आते हैं मिटिगेशन ऑफ फ्लड, सेम ही है ये भी, बिल्डिंग डैम्स, बार बार यही कह रहा है, इम्प्रूविंग अर्बन ड्रेनेज सिस्टम, रिफोरेस्टेशन करें आप लोग, फ्लड की पहले ही फोरकास्टिंग कर लें, अर्ली वार्निंग दे दें, जोनिंग लॉज बनाएं आप जिसमें जोन्स क्रिएट करें, अगेन कम्युनिटी अवेयरनेस एंड प्रिपेयरनेस प्रोग्राम्स, आप जो है कैंप्स अरेंज करें जिसमें आप लोगों को अवेयर करें कि ये चीजों से को कैसे हैंडल करना है, इनको कैसे टैकल करना है, ठीक है। दिस इज द केस स्टडी 2022 का पाकिस्तान में जो फ्लड आया था, ठीक है। अब आते हैं एवलांची। अब देखें एवलांच क्या है, ये देखें, एन एवलांच इज अ रैपिड फ्लो ऑफ स्नो डाउन अ हिल और माउंटेन साइड। सिंपल रैपिड फ्लो ऑफ स्नो, जब किसी भी हिल से स्नो गिरती है दैट इज नोन एज एवलांची। अब ये देखें यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्लेब एवलांच, अब देखिए अ लार्ज मार्च ऑफ, अब देखें ये वाला जो है दैट इज नोन एज स्लेब, एक स्लेब की तरह नीचे फ्लो होगा दैट इज नोन एज स्लेब एवलांच। अ लार्ज मार्च ऑफ स्नो ब्रेक्स अवे फ्रॉम अ कोहेसिव स्लेब एंड स्लाइड्स डाउन। लूज स्नो क्या है, एक पॉइंट से स्नो गिरेगी, दिस इज द पॉइंट, यहां से स्नो गिर रही है, फ्लो हो रही है, दैट इज नोन एज लूज स्नो। वेट स्नो क्या होती है, दैट इज सेम एज दिस लूज स्नो, लेकिन इसमें जो है वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, दैट इज मॉइस्ट स्नो, ठीक है। पाउडर, इट इज इन द पाउडर शेप। ये बहुत इजी, अगर आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, कुछ कुछ है जिनका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये कॉजेज है और ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल भी एक्चुअली कॉजेज ही हैं, ये मैं समझा रही हूँ आपको। वेदर की वजह से कैसे, विंड की डायरेक्शन की वजह से कॉज हो सकती है एवलांची, फ्लो ऑफ स्नो हो सकता है, टेरन इज स्लोप एंगल, स्लोप एंगल भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर स्लोप एंगल इस तरह से है लाइक दिस, तो आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आप जो है यहाँ से फ्लो ऑफ स्नो ज्यादा हो सकती है। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे एंगल, ये देखें स्टीपनेस, जब 30 टू 45 डिग्रीज पर होता है स्लोप तो फिर ज्यादा अकरेंस ऑफ एवलांची होता है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन फैक्टर, स्नो बोर्डिंग की वजह से, अर्थक्वेक्स की वजह से शेक होती है जब, प्रेसिपिटेशन, उसके बाद डिफोरेस्टेशन। अब डिफोरेस्टेशन कैसे कि जो ये देखिए यहाँ पे आ गया, जब फॉरेस्ट होते हैं ना तो ये आपका ऐसा स्लोप क्रिएट करते हैं कि एवलांची फिर नहीं अकर करता, ये बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हर्डल्स हैं हमारी वे में। हैवी व्हीकल वाइब्रेशन, एक्सप्लोजन, ये सारी चीजें कॉज करती हैं एवलांची को। अब आते हैं इफेक्ट्स, लॉस ऑफ लाइफ होती है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होती है, ट्रैफिक ब्लॉकेज होती है, फ्लड्स, इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म, अगेन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फोना। आप देखें एवलांचेस डिस्ट्रॉय वेजिटेशन, जो ट्रीज वगैरह, फॉरेस्ट एंड हैबिटेट्स, कॉजिंग, जो घर होते हैं टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स, कॉजिंग डेथ ऑफ एनिमल्स एंड डिसरप्टिंग द इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ एवलांची, लैंड यूजिंग प्लानिंग, सेम सेम है, फॉरेस्ट्रेशन, ये सारी चीजें आप लोगों ने खुद पढ़ लेनी है। अब देखें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ड्रॉट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आपको पता है ऐसा एरिया जहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो, जहाँ पे रेन बहुत कम हो रही हो, तो ये आपको खुद पढ़ लेना है, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम ये नहीं पढ़ रहे, आप लोग खुद जो है यू जस्ट हैव टू गिव इट अ रीड। वाइल्ड फायर भी आपको खुद पढ़ना है, दैट्स वेरी इजी, ये दोनों आपने खुद पढ़ने हैं। साइक्लोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब मैं अभी पढ़ाऊंगी तो इसमें जो है ना टाइम लगेगा, इसको मुझे नोटपैड पे आपको सही से समझाना है, अब ये मैं कल करूंगी, ठीक है। आपको एक होमवर्क देती हूँ, हीट वेव्स भी, हीट वेव्स जो है वो आपका एक्चुअली इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट वेव्स आ रही हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा है। अब आपको करना ये है, हीट वेव्स, ड्रॉट एंड वाइल्ड फायर, ये तीनों आपने खुद पढ़ने हैं, उसके बाद आपने नोट्स बनाने हैं एंड मुझे सेंड करने हैं, ठीक है। जिसको जिसको चेक करवाना है वो मुझे सेंड कर दे, अगर जिसको नहीं करवाना तो फिर योर चॉइस, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, क्योंकि आई हैव टू गो समवेयर, 45 पे मुझे क्लास खत्म करनी है। साइक्लोन जो है वो हम कल करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इज इट ऑल राइट? आई होप ये क्लियर है, जो मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया है
वो उसको इतना ही बढ़ाना था, उससे ज्यादा जो है दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अर्थक्वेक इज इम्पोर्टेंट, साइक्लोन इज इम्पोर्टेंट, वोल्केनिक इरप्शन इज इम्पोर्टेंट। ये तीनों आपने जो है बहुत अच्छे से कवर करने हैं। इज इट ऑल राइट? अच्छा, एक चीज थी, यहाँ पे मैंने लिखा था कुछ 1.5 सेंटीमीटर का, ये आप लोग लिख लो कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये लिख दें कि पर ईयर एनुअली मूव करती है, ये लिखना है एनुअली, ये आप लोग लिख लो। उसके बाद क्या है, बस ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। क्या मानो, क्वेश्चन क्या है? मानो क्वेश्चन क्या पूछ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, ये पूछ रहे हो आप? अच्छा अच्छा, डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, दे आर मूविंग स्लोली, ठीक है। एनुअली दे मूव 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इज इट ओके? चले, ठीक है, ओके। अल्लाह हाफिज। आई होप क्लियर नाउ।